केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मुंबईतून बोटीने रत्नागिरीत आले, त्यावेळेस त्यांचे मिरकरवाडा बंदरात पालकमंत्री उदय सामंत व मच्छीमारांनी जोरदार स्वागत केले। सागर परिक्रमा कार्यक्रम 2023 पाचवे चरण आयोजित कार्यक्रमासाठी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला उपस्थित होते। त्यावेळेस बोलताना सांगितले की मच्छीमार बांधवांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा सारख्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जात आहे। मच्छीमार बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, आपला व्यवसाय वाढवावा आणि विकास साधावा। पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मच्छीमारांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी समुद्र मार्गे भेटायला येणारे पुरुषोत्तम रुपाला हे पहिले केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री असल्याचे सांगून दिल्लीमध्ये गेल्यावर ते मच्छीमार बांधवांचे सर्व प्रश्न समस्या सोडवतील असा विश्वास व्यक्त केला। यावेळी राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी अभिलाष लेखी, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉक्टर अतुल पाटणे, सहसचिव डॉक्टर जे बालाजी, पंकज कुमार, जिल्हा अधिकारी एम देवेंद्र सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, भादुले साहेब, पालव साहेब, माजी नगरसेवक सुहेल साखरकर, लतीफ सेठ महालदार, मिरकरवाडा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष इम्रान मुकादम, नरुद्दीन पटेल, विकास पाटील, नासिर वाघू, विजय खेडेकर, जावेद होडेकर, यासीन माजलगावकर आदी मान्यवर, त्याचप्रमाणे मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।
और जो खुद किताब हो उन्हें किताब क्या देना, जो लाजवाब हो उन्हें जवाब क्या देना। यूं तो गुलशन में महकते हैं बहुत फूल, मगर जो खुद गुलाब हो उन्हें गुलाब। उनका इस्तकबाल किया गया और भी लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद वो मेजबान समझते हैं, वो मेहमान नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। वो अपने आप को मेजबान समझते हैं। तो उनका साहब मैं कहता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर के घाव से। जी आजम साहब, भाई जोरदार तालियां हो जाए। हमारे मेहमानों का इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है, तालियों से इस्तकबाल हो जाए। कोण बोलणार आहे? त्याच स्पीडने आज आपल्याला मच्छीमारांना पण पुढे नेण्यासाठी, घोडदौड करण्यासाठी, मच्छीमारांचा विकास वाढवण्यासाठी, मच्छीमारांना सगळ्या सुविधा पुरवण्यासाठी माननीय जो हमारे दिलों के राजा है श्री उदयजी सामंत साहब और अन्य मान्यवर जो व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, मैं फिर से जो बातें मेरे साथी भाई ने कही और रिपीट नहीं, और साहब का अन्य कार्यक्रम भी है, इसलिए मैं थोड़ी मोटी मोटी बात करूंगा। पोटेंशियल जो फिशरीज जोन है, ये यहाँ पे जो है खास करके पिलेजिक फिशरी है ना, उसको ज्यादा बेनिफिशियल सामने दिख रहा है सर। वो ब्रेक वाटर के यहाँ से उस थर्ड फेज में जो काम है, जो नए जेटीज और क्वेज बांधने के काम है, उस काम के लिए आप हमें मदद कीजिएगा। और सबसे और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि एग्जिस्टिंग जेटी जो आप देख रहे हैं, जहां से आपने आने का आगाज किया, उस काम को तकरीबन 50 साल हो गए होंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है सर। उसका मेंटेनेंस करने के लिए आप हमें सहायता दीजिएगा, सेंट्रल से भी और स्टेट से भी। और सर हम आपसे चाहेंगे कि जाती तौर पर जो हमको हैरेसमेंट हो रहा है अनसाइंटिफिकली, जो हैरेसमेंट हो रहा है खास करके पर्सिनर को, इस लिहाज से कि जो ऑर्डिनेंस आया 2021 में महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, वो हम लोगों को विश्वास में लेके न किया गया, जिसकी वजह से जो हम लोग के ऊपर पेनल्टी होती है, जो हम लोग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन डाला गया है, वो हम मच्छीमारों को, ना ही इसमें पर्सिन है, बाकी अन्य जो गिलनेट है, ट्रॉलिंग वाले भी है, उन सब को है ना ये सर तहस नहस करने वाला ये जो कायदा है, वो चाहेंगे कि आपके पुढाकार से उस कायदे को तुरंत रोक लिया जाए। और दूसरी बात यह है सर कि हमारा जो पर्सिन नेट का रिन्यूअल है, हम नहीं बोल रहे कि हम आपको ये नहीं बोल रहे कि नया लाइसेंस हम लोग को उपलब्ध करा के दीजिएगा। ये तो हम आपसे चाहेंगे कि जो आपका कार्य क्षेत्र है टेरिटोरियल वाटर के बाहर का, उसमें आप हमारे लिए नए लाइसेंस डीप सी फिशिंग के लिए या फिर टेरिटोरियल वाटर के बाहर दीजिएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, जिन बोटों की भी उतनी कार्य क्षमता नहीं है कि बाहर जाकर इतने जो रफ क्लाइमेट है उसमें मासेमारी करे, उनके जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए रोके गए हैं, उसको फिर से चालना दी जाए और उसको रिन्यूअल करने के लिए आपके पुढाकार से सम्मानीय जो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिसर है उनको आदेश दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना एक लीगल स्टैंड रख सके, हम लोग अपने डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट कर सके, साथ ही हमारे देश का डेवलपमेंट कर सके। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, उनका जो सपना है सबका साथ सबका विकास, उसको पूरा करने के ऊपर हम लोग पूरे जोर से खड़े हो जाए। बस इतना बोल के मैं आपकी रजा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेण्याची जाणीव आहे, मच्छीमारांच्या समस्याची जाणीव आहे, मच्छीमारीचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, म्हणून आपण ही परिक्रमा करत आहात। म्हणूनच आम्ही आमच्या सर्व मच्छीमारांच्या वतीनं आपलं या ठिकाणी जल्लोषात स्वागत केलेलं आहे। साहेब, मच्छीमारी करताना आम्हाला अनेक अडचणी आहेत, अनेक समस्या आहेत। आपण जर पाहिलं तर आज गुहागरमधून आपण वेल्दूरमधून निघालात, वेल्दूरमध्ये गेलात तर जेटीची समस्या आहे, जयगडमध्ये जर आपण आलात तर जेटीची समस्या आहे। फक्त या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकमेव असं जे बंदर आहे की ते रत्नागिरी जेटी,
संपूर्ण रत्नागिरी तालुक्यातले जेवढे मच्छीमार आहेत, एवढं श्रीवर्धन पासून तर तुमच्या राजापूर पर्यंत ही सर्व लोक या रत्नागिरीमध्ये मासे खरेदी विक्रीसाठी इथं बोटी लँडिंग करतात. आणि हे एवढं छोटं बंदर झालंय की आज जवळजवळ 10-15 हजार बोटी या ठिकाणी मासेमारी करतात. आणि त्यांच्यासाठी अनेक अडचणी, अनेक समस्या या ठिकाणी आहेत, ह्या सुटल्या पाहिजेत. हे बंदर विकसित झालं पाहिजेत. आज आमचे उद्योग मंत्री मच्छीमारांसाठी खूप चांगली मेहनत घेत आहेत, चांगलं काम करतायत. जेव्हा जेव्हा केव्हा त्यांच्याकडे कोणी जातं त्या वेळेला त्यांनी यांच्या समस्या मच्छीमारांच्या जाणून घेऊन ते सोडवण्याचा नक्कीच चांगला प्रयत्न केलाय. समुद्रामार्गे मच्छीमारांना येऊन भेटणं हे रुपाला साहेब खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आणि म्हणून माझ्या मतदारसंघातल्या, माझ्या जिल्ह्याच्या सगळ्या मच्छीमारांच्या वतीनं माझ्या जिल्ह्यामध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि आपल्याला धन्यवाद देखील देतो की मत्स्य खात्याचा मंत्री रत्नागिरीच्या एअरपोर्टला आला, तिथून मिरकरवाड्याला आला, मिरकरवाड्यातनं परत विमानतळाला गेला आणि विमानतळावरनं पुन्हा दिल्लीला गेला. असं काय आपण केलं नाही. तर ज्या काय अडचणी समुद्रामध्ये तुम्हाला आल्या त्या सगळ्या अडचणीवर मात करून तुम्ही मिरकरवाड्यामध्ये दाखल झाला, हे आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी आपल्याला धन्यवाद देतो. मला असं वाटतं की मिरकरवाड्याच्या सगळ्याच माझ्या बांधवांच्या अडीअडचणी रुपाला साहेबांनी ऐकून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला नाट्यगृहामध्ये अजून एक कार्यक्रम आहे. रुपाला साहेबांना अजून मीरा बंदर देखील बघायला जायचं आहे. तिथे जी ब्रेक वॉटर वॉल चालू आहे ती देखील ते बघणार आहेत. माझी आपल्या सगळ्यांना एकच विनंती आहे आणि माझी खात्री देखील आहे की जे जे तुम्ही रुपाला साहेबांकडे मागितलं ते रुपाला साहेब जाताना या ठिकाणी मंजूर करून जातील, याचा आत्मविश्वास या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझ्या मनामध्ये आहे. सब मैंने ये कहा कि जो कुछ आपने मांगा है वो यहां से जाने से पहले रुपाला साहब यहां मंजूर करके जाएंगे, ये आत्मविश्वास गार्डियन मिनिस्टर करके मेरे मन में है. पण एक महत्वाची गोष्ट मच्छीमारांनी स्वीकारली पाहिजे. मला असं वाटतं की 1979 सालापासून ही जेटी आपण बघतोय आणि माझी देखील रुपाला साहेबांकडे मागणी आहे की 2014ला ज्यावेळी फेज 2 झाला तर राज्याचा मत्स्य खात्याचा मी राज्यमंत्री होतो. आज रुपाला साहेब केंद्राचे मत्स्यमंत्री आहेत आणि आपल्या सगळ्यांना मच्छीमार म्हणून एक अभिमान असला पाहिजे की देशात पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य खातं हे अस्तित्वात आलं आणि मत्स्य खात्याला कोणतरी मंत्री मिळाला आणि मत्स्य खात्याला जो मंत्री मिळाला तो समुद्रातनं येणारा मिळाला, हे देखील आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय महत्वाची बाब आहे. आणि म्हणून तुमचे सगळे प्रश्न सुटले जातील याची मला पूर्ण खात्री आहे. आपण सगळ्या ज्या मागण्या केल्या आहेत, समस्या मिरकरवाड्याच्या आहेत, या आपण पूर्ण कराल ही खात्री बाळगतो. आमचे महाराष्ट्र शासनाचे पाटणे साहेब देखील इथे आहेत. पाटणे साहेब, तुम्हाला देखील सूचनावाचा विनंती करतो की आता तुम्ही रुपाला साहेबांबरोबर इथं आलेला आहात, त्याच्यामुळे पुढच्या वर्षी इथं आल्यानंतर फेज 3चं आपण सगळ्यांनी मिळून रुपाला साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन केलं पाहिजे. या दिशेनं आजपासून आपण कामाला लागावं एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैं महाराष्ट्र शासन को धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे समुद्री मार्ग से यहां लेकर आए. महाराष्ट्र के हमारे मंत्री महोदय उदय सामंत जी, मेरे साथ आए हमारे सचिव महोदय अभिलाष लेखी जी, हमारे बालाजी, हमारे महाराष्ट्र शासन के वरिष्ठ अधिकारी जो पूरे महाराष्ट्र के मेरे दौरे को बहुत ही अच्छे ढंग से संभालने का काम किया है. यहाँ के अध्यक्ष इमरान मुकदम जी और भी सभी महानुभाव बंधु भगिनी, इसीलिए इधर आ गया हूं ऐसा नहीं है. मैं चुनकर चाय के आपके बीच में आया हूं, आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, आप लोगों को सुनने के लिए आया हूं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से कमान संभाली है, उनका एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है सभी विभागों को
मेरे विभाग को भी है कि आप लोग ये विभाग जिसके लिए हैं उनसे मिलो, वो लोगों की राय सुनो और फिर अपनी पॉलिसियों को अंजाम दो। इसके चलते मैं इधर आया हूं और पूरे कोस्टल बेल्ट में जाने वाला हूं। मैं मांडवी से निकला हूं और ऐसे ही रास्ते से चलता चलता आपके बीच में आया हूं। आप सबको ये भी पता होगा कि हमारा विभाग ही नहीं था, ये मोदी जी ने मंत्रालय बनाया, वरना हमारा मंत्रालय ही नहीं था। तो कौन आपकी सुने? तो मोदी जी ने मंत्रालय बनाया, सौभाग्य से मुझे इनका जिम्मा दिया ताकि आज हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप अर्ज कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं और कुछ डिसीजन भी करेंगे। सुनेंगे तो करेंगे, सुनने का इरादा है तो करने का भी हम इरादा रखते हैं, इसलिए सुनने आए। अभी आप लोगों ने 2-3 प्रकार के विषय हमारे सामने रखे हैं। एक रखा है आपका डीजल का, वो मसला पूरे देश के फिशरमैनों के लिए है और प्राइस के साथ जुड़ा हुआ मसला है। नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, स्टेट भी इन्वॉल्व है और ये हम सबके संज्ञान में है। उसी में भी आपकी ये बात जो है वो जरूर हम ऊपर तक इसको उठाएंगे। दूसरा जो आपका इश्यू है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जिस जेटी से हम आए उसमें पुरानी जेटी होने की वजह से अभी मैं एक चक्कर और भी लगा लूंगा। ये भी जेटी है या ये ब्रेक वाटर है? जेटी इतना ही है। हाँ, वहां जो टूट फूट हुआ है उसी को मैं स्वयं भी देख लूंगा। जाने के समय 5 मिनट इनको भी दूंगा। 2 पुलार कम करेंगे मगर उसी को हम देखेंगे। दूसरा आपको एक बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे, उसमें कुछ कानूनन मुश्किलियां बता रहे थे कि 70 फुट का बोट होना चाहिए, फिर इसमें इस प्रकार का क्वालिटी होना चाहिए, फिर इसको डीप सी में जाने की परमिशन मिलता है। ऐसी कुछ आपकी इसमें आपत्ति है। आप चाहते हैं कि ये जो भी है इसको जाने देना चाहिए, ऐसा ही मानते हैं ना? मैं याद रखूंगा कि कोई आदमी कितना अच्छा बोल सकते हैं और ये उर्दू का भी थोड़ा कमाल है, उसी में लफ्ज भी ऐसे हैं जो आदमी को अच्छा लगते हैं। आपको भी धन्यवाद। मैं जब तक यहाँ आया नहीं था उदयन जी, तब तक मैं रत्नागिरी को सिर्फ हाफूस केरी के लिए ही जानता था। पूरी दुनिया में आपका नाम है वो मैंगो से है। रत्नागिरी हाफूस सबसे पहले आती है और ये हमारे यहाँ तो स्पेशल गिफ्ट के रूप में वो पहली सीजन के आपके रत्नागिरी आम लोगों को मिलते हैं। तो वैसे भी मिठास तो आपकी धरती के साथ पूरी जुड़ी हुई है। आज ये भी पता चला कि महाराष्ट्र के फिशरीज सेक्टर में भी ये रत्नागिरी बहुत अहम रोल कर सके, ऐसा लोकेशन की दृष्टि से ज्योग्राफिकली ही अपना अच्छा है। और आपका जो पर्सिनेट वाला इश्यू है वो पहले से ही बोर्ड देखते ही मुझे लग गया था कि ये सारे टेक्निकल साउंड लोगों की ही सभा है और इन लोगों ने ही अलग से अपना ये रास्ता बना के जगह कर ली है हमारे संज्ञान में लाने के लिए। ये अच्छा किया और उस समय 12 नॉटिकल बाहर से हमने आपकी बात उस समय तो बिना देखे ही हमने आपके फेवर में निर्णय लिया था। अभी इसको हम और भी इसमें जो भी करणीय होगा वो अवश्य करेंगे। इसके लिए क्योंकि यहाँ मैं एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं और जो इस प्रकार के संसाधनों में अपग्रेडेशन करके फिशिंग करने वाले हैं, उसी के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। वो संघर्ष के लिए नहीं है। ट्रेडिशनल को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इनको मदद करो और ये मदद करने के लिए भारत सरकार रेडी है। तो इसी प्रकार किसी को दो के बीच में लड़ाई करके किसी का ना हो उस प्रकार का माहौल करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों साथ ही चले और सरकार दोनों के साथ चले, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र सरकार अभी जिस प्रकार से काम कर रही है, मैं हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी को इसी प्लेटफॉर्म से बधाई देना चाहता हूं कि मेरे अगले दौर में फिशरमैनों की नेट जल जाने का एक गांव मनोरम, हाँ वहीं हो गया था। ये किस्सा हमारा उनके सामने आया, महिलाएं हमको मिलने आई थी, मैंने शिंदे साहब के संज्ञान में डाला। उन्होंने मंच से नियम को अवरुद्ध करते हुए अपने से
सीएम फंड से उनका पूरा नुकसान भुगतान करने का निर्णय किया। ऐसे संवेदनशील जब मुख्यमंत्री आपके पास है तो मैं आपकी समस्याओं का राज्य सरकार के साथ बैठकर, आपके पालक मंत्री बहुत ताकतवर आदमी है महाराष्ट्र सरकार में, वो कल से मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से ये क्या होता है पता लग जाता है। वो मंच पे बैठे हैं, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, फिर भी जो बाहर से लोग आए हैं उनका सम्मान करने के लिए वो बोल रहे थे। वो आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और जब भी कोई लेके खड़ा होता है तो सभी लोग यही मानते हैं कि वो मेरी ओर ही आए और दूसरों की ओर जाए ही नहीं। ऐसी मान्यता होती है। तब इस फुलहार को किसी और की ओर बढ़ाने का साहस जो रखता है उसके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम और भाव का होना जरूरी है, तभी जाके हो सकता है। तो ऐसे आपके पालक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। मेरे पिछले दौर में समस्या आई थी, इसी दौर में उनको चेक देने का काम हो गया, सारी प्रोसीजर भी उन्होंने क्लियर कर दी और कल ही मैंने करंजा में उनको चेक दे दी। तो इस प्रकार का काम अभी चल रहा है। आपकी समस्याएं पुरातन है क्योंकि ये बिजनेस ही पुरातन है ना, वो ऐसे ही पहले से शुरू हो गया होगा। मैं तो ये मानता हूं कि हमारा देश एग्रीकल्चर देश के लिए माना जाता है, मगर हमारे देश में सबसे पहले बिजनेस के रूप में शुरू हुआ होगा पशुपालन और फिशरीज, ये सबसे पहले शुरू हुआ होगा, उसके बाद में एग्रीकल्चर शुरू हुआ होगा। तो इतना परंपरा की ये अपना बिजनेस है, पुरातनी बिजनेस है और समुद्र देवता के साथ करने का काम है। अभी समुद्र में जो सिचुएशन थी, मैं बड़े शिप से छोटे बोट में लैंड ही नहीं हो पाया, उतर ही नहीं पाया, उसने परमिशन ही नहीं दिया। तो ये तो हमारे सबसे ऊपर का एक नियम कानून वाला आदमी है, वो ना बोले तो ना, हाँ बोले तो हाँ, उसी को तो सागर देवता बोलते हैं। तो इसी में आपको बिजनेस करना है, हमें तो एक बार आपकी मुलाकात लेना है, आपको तो परमानेंट सुबह उठ के इसमें जाना है। तो इन सारी चीजों को हमें पता है और मुझे पता है, उनसे वो कहने से अच्छा ये है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है और इसी के चलते ही उन्होंने विभाग बनाया है, ये योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप को पूरा करने की मंशा से ही बनाई गई है। आप इसका एक फिगर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, आजादी के बाद 2014 तक भारत सरकार की ओर से फिशरीज विभाग में कुल मिला के 3,680 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। कुल 47 से 2014 तक का कुल खर्चा मैं बोल रहा हूं, इसमें किन की सरकार है, क्या किया है, वो भी नहीं पूछना है। रुपये का व्यय ऑन रिकॉर्ड जो हुआ है वो 3,680 करोड़। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस विभाग को स्वतंत्र बनाकर एक ही योजना लगाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका वॉल्यूम है 20,000 करोड़, अकेली एक योजना का। और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,000 करोड़ का और फंड बनाया है। और इनके बावजूद इसी साल बजट में ये सभी के होते हुए 6,000 करोड़ की और राशि दी है। आप अब सोचिए 14 से 14 तक और 14 के बाद, तो इतना बड़ा जब प्रधानमंत्री जी ने दिल खोला है तो इसको धरती पर उतारने का काम, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए और हमारा थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। इसी को तीनों को मिलाने के आशय से ही मैं इस यात्रा पे हूं। और अभी मैं कर्नाटका तक ये खत्म हो जाएगा कल शाम तक, तो फिर एक अपने इस वेस्ट कोस्ट में अकेला केरल बचेगा। ये खत्म हो जाने से पूरा अपना वेस्ट कोस्ट का मेरा यात्रा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं ईस्ट कोस्ट की ओर आगे बढ़ूंगा। मगर इसके चलते हमको जमीनी हकीकत जो आपसे मिल रही है उसको हम नीति में बदल करने का प्रयास करने वाले हैं, देखकर जानकर, और देश की ग्रामीण अर्थतंत्र को सबसे बड़ा मजबूती देने का काम ये आपके सेक्टर से, आपके माध्यम से हो रहा है। इसी के लिए आप सब लोगों ने बैंड के साथ हमारा स्वागत किया। एक बोट आई थी बैंड वाली, मगर मैं इसमें बैठ नहीं पाया, ये समुद्र महाराज ने मना किया कि तुम इसमें नहीं जाओगे। तो फिर ये कोई महमद था, कौन लड़का था छोटा सा, हाँ नहीं वो बच्चा कहाँ था, बोट में ही है, वो उतरा नहीं है, उसी की बोट में मैं आया
अब देखो कैसा ये सारा तुरंत निर्णय करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो वेदर के साथ जुड़ा हुआ अपने हिसाब से चलने वाले समुद्र देवता की उपासना करने में भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आपके साथ है, वो कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। भाई मंत्री महोदय जी ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। इसी के साथ उनसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा जो एक बार तलबगार बन गए। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। दिल कह रहा है आपका 100 बार शुक्रिया, बज़्म वफा में आपका हर बार शुक्रिया, और वादा निभा के आपने मसरूर कर दिया, तशरीफ आवरी का फिर एक बार शुक्रिया। धन्यवाद।